कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, एक्सरसाइज 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतना कुछ हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे आपको खुद पता चल जाएगा हम क्या क्वेश्चंस बता रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद अनुमान लग जाएगा क्या ये सही क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। ये तो आप लोग खुद पता कर सकते हैं, इतना तो जानकारी आप लोग को खुद हो गई होगी कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की ओर, और ये एक्सरसाइज 12 के मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है सभी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है, बात की बात बातों में करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चंस नंबर 1। क्वेश्चंस नंबर 1 में बोला गया 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। देखिएगा सबसे पहले आप चतुर्थांश के बारे में समझ ही लीजिए, बेहतर होगा। ये आपका वृत्त है और इसको हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो ये प्रत्येक पार्ट क्या होता है आपका चतुर्थांश होता है। यही होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो 4 पार्ट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी भाई रेडियस, ये भी आपकी होगी रेडियस। तो इसका परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, आराम से समझिएगा। परिमाप के बारे में पूछा गया तो पहले हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं परिमाप क्या होता है। पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है सर 2πr होता है, यही होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, चूंकि 4 पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कितना त्रिज्या है 2r, तो इसको 2r से प्लस कर दीजिए, बस कहानी होती है आपकी यहीं पे समाप्त। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 बार में ये कट जाएगा, तो πr/2 प्लस कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। या इसी को और हल करना चाहते हैं तो r/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे π हो जाएगा प्लस का कितना 4, ठीक है। ये रहा किसका भाई परिमाप, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। अब क्वेश्चंस क्या पूछा गया उसके बारे में देखिए। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप अगर पूछा जाए तो सूत्र क्या लगाना, r/2 इंटू π प्लस 4, यही लगाना। आप कहेंगे सर बिल्कुल लगाना है, तो 7/2 इंटू 22/π का वैल्यू 22/7 प्लस 4। इसको हल करेंगे तो 60/2 गुना क्या हो जाएगा 50/7। यहाँ से ये कैंसिल, ये यहाँ से कटेंगे तो 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है। तो ये रहा आपको आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, जब हम वृत्त को 4 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक भाग आपका चतुर्थांश कहलाता है। अगर चतुर्थांश के एरिया के बारे में बात की गई होती, एरिया के बारे में, तब वो होता 1/4πr²। जो भी वृत्त का क्षेत्रफल होता उससे क्या करते 4 से डिवाइड कर देते। अब देखिए ये पार्ट आपका क्या होगा चतुर्थांश, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी परिधि तक की दूरी, तो त्रिज्या ही होंगी, जाहिर सी बात है। अब परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी वृत्त का परिमाप होगा उसको 4 से डिवाइड करके प्लस 2r कर देंगे। उसी को हमने हल किया तो आया r/2 इंटू π प्लस 4। इसी पे हमने क्या किया, इसको बैठा दिया, तो आपके क्वेश्चंस आ गए, सॉरी आंसर सेकेंडों में आ गए। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के तहत चीज़ों को पढ़ना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद तो कोई भी सवाल आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आज के क्लास की क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसे पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ा था। अगर हमारा वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका क्लियर पूरा हो सके, डाउट क्लियर पूरा हो जाए। बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक चाप के वृत्त। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्यखंड के बारे में बात किया, फिर हम समझा देते, कोई टेंशन ही नहीं लेना। ये आपका क्या है भाई वृत्त। हमने कहा था त्रिज्यखंड क्या होता है, 2 त्रिज्या और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड। अगर देखिए यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं कहा गया, समझ लीजिए यहाँ पे आपसे लघु त्रिज्यखंड के बारे में बात किया गया। ये वाला पार्ट जो होता है आपका समझिएगा, 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ, अच्छा, तो मतलब इसके बीच के एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये भी आपका त्रिज्यखंड है। इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं भाई, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। और ये आपका होता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया उसके बारे में चर्चा करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमने कहा जब मेंशन नहीं रहे दीर्घ त्रिज्यखंड तो उसके बाद उसका कहने का सेंस यही हुआ कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/² कितना भाई 360 डिग्री, ठीक है। θ/² 360 डिग्री। और इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू 108 डिग्री, ठीक है। अब इस पर आप बैठा दीजिए, थीटा का वैल्यू 108
बट्टे में 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7। पाई के फॉर्मेट में आंसर है तो पाई को पाई ही लिखने रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आर का वैल्यू तो आपको पता है 10, तो 10 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा चूंकि स्क्वायर है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 36 तिया 108 होता है, तो 10 तिया 30, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं था, ठीक है। तो ये रही बात, मतलब हमने आपको बताया अभी तुरंत कि जब भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेंशन नहीं किया रहेगा, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछेगा तो क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। अगर नहीं पूछा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पाई स्क्वायर बट्टे 360 डिग्री। और ये हमने पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया। अगर वो वीडियो हमारा आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। और इसके परिमाप, क्षेत्रफल, लघु, दीर्घ सभी के बारे में वहाँ पे चर्चा की गई विशेष रूप से, ठीक है, प्रूफ के साथ। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात। वाह क्या क्वेश्चन है भाई। रेडियस का रेशियो आपको दिया गया, त्रिज्या का अनुपात मतलब रेडियस का अनुपात ए अनुपात बी ही है। आपसे पूछा गया होगा एरिया का रेशियो। तो हमने बार बार आपको बताया, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हुए हैं। तो रेडियस का जब भी आपको पता रहे और क्षेत्रफल का पूछे तो इसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका क्या होता आंसर। और ये हमने प्रूफ करके भी बताया है, प्रूफ करके बताया है फर्स्ट ही क्लास में जब हमने ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे जाके मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि इसका प्रूफ क्या होता है, ठीक है, कैसे ये आखिर आया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आर का वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, समझिएगा। उसके बाद बोला वृत्त के केंद्र पे 2 पाई सेंटीमीटर, मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्वेश्चन में आपको दिया गया है। चाप की लंबाई कितना दिया गया है? 2 पाई सेंटीमीटर, 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज जानते हैं, जब चाप की लंबाई क्या होता है भाई सूत्र से, तो पूछा गया होगा त्रिज्यखंड की क्या बोला, आंतरिक कोणों की माप क्या होगी, ओके। तो चाप की लंबाई होती है थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री। तो इसका तुलना हम लोग इसी से करेंगे तो 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यही न होगा। और आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन से दिया गया कितना भाई? 4। तो 4 बटे 180 बराबर में 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1। तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 बटे में कितना भाई? 2, तो 90 डिग्री हो जाएगा, होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। और इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था? डी में। बस कहानी हो जाती समाप्त। अगर भाई फिगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए 2 त्रिज्या है यहाँ पे, इसके चाप की लंबाई आपको 2 पाई दिया गया है, ठीक है। और इसका रेडियस मतलब ये 4 तो ये भी 4, दोनों रेडियस ही है। और इसके बीच का एंगल आपसे पूछा गया था, तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर इसको तो हम लोग चुटकियों में हल कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से 2 त्रिज्या काटा जाता है। मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 त्रिज्या का मतलब होता है त्रिज्यखंड ही। तो 2 त्रिज्या और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो इसका वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब आर का वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोलता है द्वितीय का कोण, मतलब ये वैल्यू आपको एंगल थीटा का वैल्यू आपको 120 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। पूछा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई अभी हमने बताया त्रिज्यखंड की चाप की जो लंबाई थी इसका वैल्यू आपसे पूछा गया, इसका वैल्यू, ठीक है। तो चाप की लंबाई होती है क्या भाई? थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है, तो थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगी कहानी समाप्त। थीटा का वैल्यू 120 बटे में 360 पाई के फॉर्मेट में है, जी बिल्कुल है, तो पाई को पाई ही रहने देंगे। आर का वैल्यू 21, 120 तिया 60, यहाँ से कटेगा 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 पाई सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। मतलब इसका चाप का लंबाई जो होगा ये कितना हो जाएगा? 7 पाई सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब, 7 पाई सेंटीमीटर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। तो आज हमने आपको कितने क्वेश्चन टोटल कराए? 5 क्वेश्चंस कराए, ठीक है। अगर हमारा पहला वीडियो किसी भी क्लास का नहीं देखे हैं तो आप जाके यूट्यूब
जो हमारा चैनल है क्रैक 10th एग्जाम, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा त्रिज्यखंड का सूत्र कैसे आया, क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप के बारे में, सभी चीज़ों पे विशेष रूप से वहाँ पे चर्चा की गई है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो आपको कभी भी यकीन मानिए कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल परिमाप के बारे में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वहाँ पे हम और कुछ एक्स्ट्रा भी बताते तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा किया हुआ, जब अनुपात दिया हुआ रेडियस का तो क्षेत्रफल का अनुपात ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे भी हमने उसको प्रूव करके बताया है। अगर आप मिस कर रहे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, ताकि आपके एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत ही क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहा।